बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अल्लाह फरमाता वमा अरसलना का, ए महबूब हमने तुमको नहीं भेजा मगर रहमत आलमीन के लिए रहमत बनाकर। हमने आपको किसके लिए? आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। प्यारो, इन बातों पे अमल करना और हर साल जलसा करो। तुम्हारे गांव में बहारें आती हैं, बस्ती में पता नहीं आप लोगों में कौन आ जाए, इन लोगों में कौन आ जाए। और दुनियादारी में तो पैसा उठाते ही रहते हो। नबी के मोहब्बत में मोहब्बत का इजहार किया करो, समझे? अपने इमामों का ख्याल रखो, आलिमों का, नमाजियों का, हाजियों का। एक दूसरे का अदब ज़रूर करना, ठीक है? मैल कुचैल, दिल से हसद, कीना, बगावत निकाल फेंको। अल्लाह बरकतें फरमाए। और आज के बाद माँ बाप के ज़रिए से क्या करो? रिश्ता करो। अच्छा, रिश्ता माँ बाप के ज़रिए से तुम्हें कोई एक दो दिन नहीं गुजारना है, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। जिंदगी भर साथ में रहना है, जिंदगी भर। समझ में आ रही है? चाहे वो गरीब हो लेकिन पर्दे में रहने वाली लड़की हो, कुरान शरीफ पढ़ने वाली, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है। वो खुद मर जाएगी मगर अपने शौहर पे आँच आने नहीं देगी, ठीक है? जहेज के चक्कर में भी नहीं। अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, मांगो मत। कौन ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को देना नहीं चाहता? मगर कुछ ऐसे हैं ना जो कार के चक्कर में, मोटरसाइकिल के चक्कर में, इसके चक्कर, जो रिश्ते इधर से उधर, उधर से उधर हटाते हैं, तोड़ते। ये सब मत करो, समझे? लड़की परहेजगार देखो, नमाजी देखो, अच्छी देखो। ये देखने के बाद अगर उसके माँ बाप दे रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से लो, वो तुम्हारे लिए जायज़ है, समझा? मगर मांगना नहीं, मांगना नहीं। समझ में आ रही है? भिखारी मत बनना, भिख मंगे मत बनना, फकीर मत बनना, नंगे लुच्चे सब मत बनना। मजदूरी करके खा लेना मगर शान से खाना। समझ में आ रही? मजदूरी कर लेना बेटा। और सुनो, जो लड़के खाली घूमते हैं, खाली मत घूमो, काम करो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो। और अगर नहीं पढ़ पाए हो तो तुम आधा घंटा ना, आधा घंटा अपने इमाम साहब से या जो अच्छे आलिम हैं उनसे पढ़ना शुरू कर, आधा घंटा। और अब तो मोबाइल का दौर है यार, तुम मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। मोबाइल एक एक दो दो घंटे तुम वो चुटकुले, जो क्या बोलते हैं उसको, क्लिप है, क्लिप हैं, क्लिप बना बना करके हंसी मजाक की लड़के छोड़ रहे हैं, लड़के लड़की सब छोड़ रहे हैं, तो तुम उसको देखने में हंस रहे हो, घंटों घंटों गुजार देते हो। आधा घंटा तुम मोबाइल से दीनी बातें भी सीख सकते हो, तुम अपने आप को सुधार सकते हो। मोबाइल को तुमने ले लिया है ना, तो इसको गलत इस्तेमाल मत करो, सही इस्तेमाल करो। अगर सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा। ये मौलाना लोग मोबाइल रखते हैं, मेरे पास मोबाइल है। पहले हम जाते थे तो हम किताबें लेके जाते थे। अभी भी मैं हाजी साहब के यहाँ था तो मेरे बैग में किताबें हैं, मैं पढ़ता हुआ जाता हूँ। बाकी इसमें मोबाइल में किताबें। ये लोग मोबाइल इसलिए रखते हैं बड़ा, इनके मोबाइल में कुरान शरीफ है। पहले अगर कुरान शरीफ सुनाने जाते तो कुरान शरीफ लेके जाते थे, अब लेके नहीं जाते। अब इसी में है, बुखारी शरीफ इसी में है, मुस्लिम शरीफ इसी में है, तिरमिज़ी शरीफ इसी में है, अबू दाऊद और इब्ने माजा, मिशकात शरीफ, सारी हदीसों की किताबें इसमें हैं, मसाइल की किताबें इसमें हैं। सारी चीज़ें हमें 2 मिनट लगते हैं, निकालते हैं और देख लेते हैं। और इसमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं। बस में अगर जा रहे हैं ना या कार में जा रहे हैं तो अगर अंधेरा भी हो तो इस मोबाइल की लाइट होती है, उसमें पढ़ सकते हैं। और अगर थोड़ी नज़र कमज़ोर है उसको जूम भी करके पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं? तो मोबाइल को अब ये उलमा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए बेहतर अच्छा। और अगर इसको जो गलत इस्तेमाल करे, चाहे मौलाना हो या तुम हो, उसकी तो बात मैं करता ही नहीं। जो गलत करे तो वो तो गलत ही, समझ में? चाहे मौलाना हो या मैं हो या तुम हो, कोई भी। लेकिन 100 मौलाना मोबाइल है तो कम से कम 99 मौलाना इसमें कुरान शरीफ, किताबें, हदीस। मैं खुद अपनी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझ में आ रही? ये सब होता। तो इसलिए ये लोग बड़ा रखते। तुम अगर बड़ा रख रहे हो ना मोबाइल, अब तो तुमने ले लिया और रखो, दौर है ज़माना, मगर इसको मिसयूज़ मत करना, इसको गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना?
मेरा इतना कहना मानोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सही इस्तेमाल करो और काम करने जाओ, काम खूब मेहनत करो। तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम ऐसे मत बनो कि लइए रे यार गुटके के लिए पैसे दे दे, लइए रे यार भिख मंगे कहीं के, ऐसे नहीं। बल्कि ऐसे बनो तो खानदान में से 10 लोगों की मदद करो, बहन भांजियों की तुम्हारी तरफ नजरें उठ जाएं कि मेरा भाई कमाता है। तुम ऐसे बन जाओ ना, लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओ। बोलो काम काज से जुड़ोगे, आज से कोई खाली तो नहीं घूमेगा। खाली घूमने वाले या तो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, जुआ खेलेंगे, नशा करेंगे, ये सब बातें करेंगे। हमें खाली नहीं रहना साहब, हम काम करेंगे। और ये जरूरी नहीं है तुम्हारे पास 20 लाख रुपए होंगे तभी काम होगा, समझे। 50,000 से भी काम जोड़ सकते हो, 5,000 से भी जोड़ सकते हो। अगर मेहनत करोगे, मेरी दुआएं इंशाल्लाह तुम्हारे साथ में रहेंगी। 1 साल में कहीं से कहीं जाओगे। मैंने ये बात कह दी थी जब मैं जसपुर में था। राजपुर का एक लड़का, वो बाल काटना सीखा। बाल काटने सीखने के बाद वो चला गया दुबई, समझे। मोइन नाम था उस लड़का, दुबई चला गया। आज उसके 3 सैलून हैं, मतलब 3 बाल काटने की दुबई में उसकी खुद दुकानें हैं। अंदाजा लगाओ, दुबई में दुकान है। और गाड़ी उसकी खुद है। जब मैं 3 दिन के लिए शारजा गया तकरीर के लिए, 3 दिन के लिए जब मैं दुबई गया तो उसे पता चला सैयद साहब आ रहे हो, तो उसने कमेटी वालों से स्टे लेके ये कहा था 3 दिन मेरे साथ रहेंगे, मेरी गाड़ी में घूमेंगे। उसने पूरे प्रोग्राम ले लिया। बोले पहुंचाना मेरा काम है, टाइम पे तुम्हारे स्टेज पे पहुंचाना। तो जब स्टेज पे आया, बोले हुजूर आपने पहचाना? मैंने कहा बेटा मैंने तो नहीं पहचाना, 5-6 साल होगा। जने कितने लोग मिलते हैं ऐसे मुसाफा करके। मैंने दुआ कर दी थी, ध्यान थोड़ी रहता है। दुआ कर दी, उसके सीने पे हाथ रख के अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर। वो उसने इतनी मेहनत की, बोले मुझे आपकी ये बातें लग गई थी। और जब मेहनत करी, हजरत ये 3 दुकानें मेरी हैं, ये गाड़ी मेरी है। यहाँ के लोग भी मुझसे कहते हैं और थोड़े दब के रहते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि ये पैसे वाला। एक दिन वो था, वो ऐसी गलियों में घूमता फिरता था, उसने बाल काटना। तुम भी बन सकते हो, कर सकते हो। तो 3 दिन में उसके साथ ही, जब एयरपोर्ट पे मुझे लेने आया ना, तो बोले हुजूर मैं वो हूँ वो। मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं है, ध्यान भी नहीं था मुझे इतने दिनों। फिर मुझे अरे मैंने कहा राजपुर का जो लड़का मोहित था। बोले हाँ, बोले मैं वही हूँ। आज ही है 3-4 साल में। तो तुम मेहनत करो, अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है, समझे। ये लोग चैनल वाले हैं, ये अपने फैला रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर हमारी तकरीरें जाती हैं और लोगों की भी तकरीरें जाती हैं, समझ में आ रहे। ये भी एक दीन का, मैं हालांकि इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, कहीं कोई ये समझे कि साहब ये फतवा लगा दिया, जायज़ कर दिया, वो कर दिया, पहले बताए दे रहा हूँ। समझे हर एक का जो काम है, समझ में आ रही मेरी बात, नीयत उसको रखेंगे संभाल कर। तो बात जो मैं बता रहा था, ये कह रहा था खाली मत घूमो। खाली घूमोगे तो लड़ाई झगड़े करो। घर में अगर एक कमाए, 5 बैठ के खाएं तो कितना ही कमा ले, पूरा नहीं पड़ेगा। और 5 अगर कमाने लगे ना तो 2 का खर्चा हो जाएगा, 3 का बचा के तुम आगे बढ़ जाओगे। आपस में मेल मोहब्बत प्यार। सुबह उठो, सुबह उठ के क्या करो, फजर से पहले जाओ 4-5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, और दौड़ लगा के ताज़ा ताज़ा पानी से नहा के फजर की नमाज पढ़ो। फिर तुम खाओ चने कच्चे, समझे। दूध पी लो, पानी पी लो, देखो माशाल्लाह तुम शेर की तरह सीना निकाल के चलोगे। ऐसे थोड़ी के 18 साल का हुजूर तो ये तो मेरा लीवर ठीक नहीं है, 3 साल से 52 पी रही हूँ, लीवर 52। मैंने कहा 52 नहीं 59 भी अगर तुम पी लेगा तब भी ठीक नहीं होगा, समझे। 18-20 साल के बच्चे का लीवर ठीक नहीं है। रात के घुन लग गया इसको, 2-2 बजे वही मोबाइलों पे चैटिंग चल रहा। तुमने क्या खाया, क्या पहना, कैसे कपड़े पहनी हो, जरा दिखाइयो, बाल यूं करो, तू करो। 2 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक सो रहा, आंखें उठ रही हैं, सूजवी, जिस्म में दर्द, जैसे अभी 2-4 घोड़ों ने से लताड़ा मरा खुरा, ऐसी सूरत बन जाए। अच्छा बोलो होता नहीं होता? आज से मेरा कहना मानोगे, कामयाब बनोगे, कामयाब बनो, सब आगे बढ़ो। शहर मुरादाबाद में ही हो तुम, कर सकते हो, रास्ते निकाल सकते हो, कौन, मगर जायज काम करिए। इतना ख्याल रखना, जायज करना, किसी को गरीब को मत सताना। सताओगे तो आगे हरगिज नहीं बढ़ोगे, आगे कभी नहीं बढ़ सकते। सताने के बजाय अगर मदद कर दोगे तो आगे बढ़ने के चांसेस हैं, समझ में आ रही, तब तो चांसेस हैं। वरना जो है
बढ़ नहीं सकते। मेरी इस बात को याद रखियो। तुमने चंदा दिया, अल्लाह कबूल करे। तुमने ये सब उलमा का इंतज़ाम किया, अल्लाह कबूल करे। तुम्हें इतना दे मौला, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हज़रत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। अल्लाह इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। हमारे इमाम साहब की तबीयत नासाज है, मौला इनको, अरमान साहब को मौला इनको सेहत अता फरमा दे, और भी उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा। मेरे लिए भी दुआ करो, रोज़ाना बोलना पड़ता है। अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। किसी अच्छा, मस्जिद अभी तामीर नहीं हो पाई है ना? अच्छा, काफ़ी पुरानी मस्जिद है, उसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दो। मौला अपने हबीब के सदक़े में परवरदिगार आलम इनको उसकी तरफ रुझान मौला करा दे, और मौला तू अपने घर का काम इनसे ले ले, जल्द अज जल्द वो बन जाए। परवरदिगार आलम हमारी नीयतों को कबूल व मंजूर फरमा। मेरे ऐसा अगर किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि मैंने कुछ कर्री भी कह दिए, माफ़ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात 2 मिनट बैठ जाइए इंशाअल्लाह। तुम्हारी शक्लें सूरतें नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, तुम्हारी दौलतों को नहीं देखता। वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला जो देखता है तुम्हारे आमाल और दिल के हालात को देखा करता। पता नहीं कौन ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जानवर आया। कौन आया बोलो? इंसान नहीं था वो, और उस जानवर का नाम, जिसको हम और आप गधा बोलते हैं, हिमार। स्टेज के पीछे कुछ भाई लग रहा मशवरा कर रहे हैं, उनकी बातें मुझ तक आ रही हैं। हाँ, स्टेज के पीछे जो भाई हैं उनसे गुजारिश है, या तो आगे आ जाएं या घर चले जाएं, क्योंकि जब महफिलों से कुछ मिलता है तो कुछ चला भी जाता है। बस ये जुमला समझियो मेरा। एक जानवर आया, कौन? गधा, काले रंग का था। कब? अल्लाह के रसूल और सहाबा खैबर की जंग फतेह करके आ रहे थे। किसकी जंग बोलो? खैबर की। वही बाबे खैबर जो मौलाए कायनात हजरत अली ने ढाल बना लिया था। तवज्जो रखो। वो गधा आकर के कहने लगा, आका, प्यारे आका, मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूं। अब एक जानवर जब बोली में बोलने लगे तो लोग ताज्जुब करेंगे। मेरे नबी बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो? काका, मेरे सबसे बड़े वाले दादा जो थे, मुझ तक, उनसे लेकर के मुझ तक 60 नस्लों में गधे ही हुए। कितनी नस्लें हो गई गधों की? और सारे गधे, सब के सब गधे, तमाम जितने भी अंबिया को उनका शरफ हासिल हुआ, अंबिया का उनको, तो वो उनकी सवारी बने थे। सारे के सारे गधे कौन बने थे बोलो? अंबिया की। ऐ आका, मेरे दादा की नस्ल में कोई और नहीं रहा, सिर्फ मैं ही रहा, और आप भी आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। आका, प्यारे आका, दिल चाहता है आप मुझ पे सवार हो जाएं और मैं आपकी सवारी बन जाऊं। जी। नबी बोले, तुम्हारा नाम क्या?
तो वो कहने लगा यजीद इब्ने शिहाब, उस गधे का क्या नाम था? यजीद इब्ने, यानी शिहाब का बेटा यजीद। वो काले रंग का था। कहने लगा आका मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूं। और तुम तो यार कसौरपुर क्या बस्तौर समझे, तुम तो यार इंसान हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, मोहब्बत में ये सब क्या है? अगर आका राजी हो गए तो बेड़ा पार। बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहने लगा आका आपकी सवारी बनना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है बन जाओ, मगर तुम किसके यहाँ रहते थे? कहा मैं यहूदी के यहाँ रहता था, वो मुझे चाबुक से मारता था, मैं उसे बिठाता नहीं था, गिरा दिया करता था। मगर आज से मैं आपकी सवारी बनूंगा। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, मगर तुम्हारा नाम यजीद इब्ने शिहाब नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम याफूर होगा। क्या नाम होगा? गिन के मत दो, ऐसे ही ठीक है। बच्चा है, भोला है, अच्छा है, अल्लाह नसीब अच्छा करे, आमीन। अब जो उसने अपने चच्चा का और अब्बा का सीखा तो वही तो करेगा, वो भी आ गए उसके अब्बा। और हमारे यहाँ देखो नोट देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका सुन्नत से हटा हुआ जी। तरीका सुन्नत नहीं है। आएंगे लो 1 2 3, इसका मतलब गिन के दे रहा हो, या तो मेरा कर्जा आ रहा ताकि ज्यादा ना पहुंच जाए, या फिर लोगों को दिखा के दे रहे हो। सच्ची बात है। तो दोनों चीजें बेकार और बर्बाद। मैं तो पहली मर्तबा आया हूं, कर्जा तो नहीं है। अब दिखाना अगर मतलब है तो नोट दिखा के दोगे क्या? अगर नमाज भी दिखावे की पढ़ोगे ना तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग आते हैं, शायर लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इकट्ठे करें नोट, ऐसे फेंक के भाग गए। मैं तुम्हारी दावत करूं और चिकन और मटन सब बनाऊं, दस्तरखान पे तुम बैठ जाओ, डोंगा उठा के फेंक के मार दूं, लो खाओ, कैसा लगेगा तुम्हें? बोलो, तहजीब के खिलाफ होगा या नहीं होगा? तरीका भी सीखो, ऐसे दो ना, इस अंदाज में दो कि देख लेने वाला भी खुश हो जाए, देने वाला भी खुश हो, प्यारे अंदाज में। देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, ये भी। अब तरीका क्या होगा बोलो? सुन्नत का तरीका होगा। सुनो, अब उस गधे का नाम क्या हो गया? याफूर। वो आका की सवारी हो गया, आका की बारगाह में रहा करता था, आका उस पे सवार होते थे। वो याफूर इतना समझदार था, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी में आता है, वो याफूर से मेरे नबी काम लिया करते थे। कैसे? कहते थे याफूर जरा अबू बकर को बुला करके लाओ। किनको बुला करके लाओ? अरे भाई जानवर के सामने बीन बजाते रहो, पता चलेगा? भैंस के सामने बीन बजाओ, लहरे में आएगी क्या? बोलो ना। लेकिन वो जानवर होकर के नबी को समझता था। मेरे नबी फरमाते थे जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला करके लाओ। वो जाता था, अबू बकर सिद्दीक अगर 10 लोगों में खड़े तो उनको जाकर के मुंह लगा दिया करता था। अबू बकर सिद्दीक समझ जाते थे नबी की सवारी आई है, आका बुला रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर वहां नहीं होते थे ना तो उनके दरवाजे पे जाकर के मुंह मारता था, बुला करके लाता था। मेरे नबी कहते थे जाओ उमर को बुला करके लाओ, जाओ उस्मान को बुला करके लाओ, जाओ अली को बुला करके लाओ, जाओ तलहा जुबैर इन लोगों को बुला करके लाओ। मगर वो जानवर कैसे जानता था कौन क्या कैसा नाम है? अल्लाह अल्लाह कितना प्यार करने वाला जानवर, जरा सुनो उसका जिक्र आता है। अब अगर आलिमों से पूछो क्या जानवर जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उलमा ये फरमाते हाँ कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे। जो जानवर जन्नत में जाएंगे उनमें से मेरे नबी की ये सवारी भी जन्नत में जाएगी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अंदाजा लगाओ यार, जानवर होकर के उसने जन्नत कमा ली और हमारा आपका क्या हाल है। बस जलसे में आके खड़े, मेरी थोड़ी बातें कड़वी भी रहती हैं, माफ करना, जरा सुन लेना, मुझसे हंसने की ज्यादा उम्मीद मत रखना। जलसे में खड़े होकर के नारा लगा देते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अम्मा घर में तड़प रही है। सच्ची बात। अब्बा का कहना नहीं मानता, बहनें बेचारी जिनकी शादी हो गई है वो तड़प रही है, मेरा भाई बुलाने आता होगा, एक फोन नहीं करता है, फोन बस मोबाइल ले लिया। बाज नौजवान पे मोबाइल, बिल्कुल दीवाना हो गया, पागल हो गया, पागल, घूरों पे पड़ा हुआ, पता नहीं किस किस से बातें कर रहा। सच्ची बात। अब मालूम है किससे बातें करता होगा, वो तुम खुद जानते हो। अरे तुम रे, बात करने पे अगर आ जाए तो हमारी बच्चियां भी कम नहीं है। सच्ची बात। आज के दौर में अगर 50 घर है ना, तो 40 घरों की बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल मिलेंगे। बिल्कुल सच्ची बात। मैं उनके अब्बा से पूछता हूं, तुम पूछो उनके अब्बा से, ये बेटियों पे जो बड़े बड़े मोबाइल हैं, ये प्लॉटिंग चल रही है, इनकी कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, जो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अरे सबको पता है। और माँ सुन ले, नबी फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल इल्म हासिल करो, माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक इल्म हासिल करो। अल्लाह अल्लाह सुनो, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। उसी की जवान बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर के कपड़ा कभी इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, आधा घंटा इठला इठला करके बातें कर रही है। क्या ये माँ पागल है? पागल। इस माँ से पूछो, तेरी बेटी जवान इठला इठला करके किससे बातें कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? 1 घंटे से छत पे खड़े होकर के बातें चल रही है, मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। माँ को सब पता है। अगर बाप काम से चला गया तो क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? सच्ची बात है। बहुत अच्छा। क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? बाप बेचारा कमा कमा के, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ा लिए, अब वो हलाल कमाए, हराम कमाए, सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी का गला दबा दे, किसी के पैसे मार ले, समझे, चाहे पुड़िये बेच ले, पुड़िये समझ रहा, इसमें ये सारी चीजें कर ले। अब खर्चे इतने बढ़ गए, कहां से लाएंगे? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो ये माए मेरी बहन जो यहाँ पर आई है, एक हदीस सुनते चले जाओ, तुम भी हदीस सुन लो। पहले उससे पहले दूसरी बताऊं, मेरे नबी बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, मुझे अभी याद आई मुझे ये बात। तो नबी बयान करते करते, तकरीर करते करते बोले, सुनो, अगर जिसकी 3 बेटियां, क्या हो बोलो, 3 बेटी, और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी शादी हो जाए, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अब यार कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी 1 होगी, कुछ ऐसे भी जिनकी 2। उनमें से एक सहाबी उधर कहीं से खड़े हुए मजमे से और कहने लगे, आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? यार कितना प्यारा अंदाज था। कहा आका इजाजत हो तो पूछ लूं? मेरे आका समझ तो गए क्या पूछना चाहता है, मगर उसी की जबानी सुनना चाह रहे थे। बोले पूछो। वो कहने लगा, आका 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है, और अगर किसी की 2 बेटियां हो, 3 बेटियां ना हो, 2 बेटियां हो, उसका क्या होगा? तो नबी ने फरमाया, सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। एक कोने से और खड़े हो गए, कहने लगे, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जब भी अगर कुछ मांगा, जब भी तलब किया, कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। आका इतना बता दें, क्या मैं भी अपनी फरियाद आपकी बारगाह में रख सकता हूँ? मेरे नबी कहने लगे, हाँ बोलो, आप भी बोलो, क्या कहते हो? वो कहने लगे, आका
किसी की एक बेटी हो तो क्या होगा, किसी की दो नहीं तीन नहीं, अगर एक बेटी हो तो नबी मुस्कुरा करके बोले अगर अल्लाह जिसको एक बेटी दे और वो उसकी सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेटियों की वजह से जन्नत। तुम्हारे दिल में एक बात आ रही होगी कि अगर किसी की बेटी ना हो तो, जी ये भी तो बात आ रही होगी ना। तो वो मैं बता दूं, वो हदीस वहीं रुक गई। वो अब बंद कर लो ना, लाइव सुन लो डायरेक्ट। मेरी तकरीर मेरे सामने सुन रहा बंदा। अब एकदम लाइव सुनो ना, तवज्जो, ताकि मैं इधर आदर ना हो जाऊं। अगर जिसकी कोई बेटी ना हो तो किसी गरीब की बेटी लेके पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, शादी करा दो, वो भी जन्नत का हकदार। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, सुनो। आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात। ये जो औरतें गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, दो तीन इकट्ठी हो गई, तेरी बुराई मेरी बुराई इसकी बुराई, ये कपड़े कहां से खरीदे, कौन सी मार्केट से लाई, उसकी बेटी का रिश्ता अच्छा होगा उसका बुरा होगा, उस पे हवा है उस पे जादू है, ये सारी बातें करने वाली हो। सुनो सुनो, नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती तमानीना मर्रतन। नबी फरमाते हैं अगर जुमे की नमाज के बाद जुमे के दिन अगर कोई मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके गुफिरा लहू ज़ुनूब समानीना आम्मा। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मगर बाज भाई भी अगर दुकानों पे बैठ जाएंगे, चौराहे पे बैठ जाएंगे, किसी अच्छे आदमी के पास जाएंगे तो उससे दुआएं नहीं कराएंगे, उससे अच्छी बातें नहीं पूछेंगे, नहीं लिखवाएंगे, नहीं कोट करेंगे। और बहनों का भी यही आलम है। बाज तो ना सही बता रहे हो, उसके मुंह से बदबू आने लगती है। अल्लाह बरकतें फरमाए। मुंह से क्या आने लगती है? बदबू। इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ, और नई नई कच्ची बना बना के फेंक रही है। अल्लाह माफ फरमाए। नबी फरमाते अगर जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, एक बेटी हो और वो सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। अब इसके पलट पे जो दूसरी हदीस सुनाने वाला हूं वो सुनो, ताकि पता तो चले। पढ़ दो हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। हदीस का तर्जमा सुनो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितनी तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? 3 तरह। और नबी मोहर लगा दे तो कोई पीर ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा, नहीं, कोई मौलाना ले जाएगा? नहीं। बोलो, अगर नबी जिसको मना कर दे, जिसको मोहर लगा दे, कोई माई का लाल ले जा सकता है? और नबी जिसको ले जाए तो कोई माई का लाल रोक सकता है? नहीं। बोलो। तो ये नबी फरमा दे सलासा 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन है? खोलूं? अब देखो किस किस की पोल खुलती है। मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को समझता हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो जो बहुत प्यारा हो, उसकी अदाएं अल्लाह और रसूल को पसंद हो।
समझ में आ रही बात? 3 किस्म के लोग हैं, थोड़ा खोल रहा हूं, मुझे पता नहीं है तुम्हारे क्या करतूत हैं और आपको पता नहीं है मेरे क्या करतूत हैं, पता नहीं है ना, मगर मैं खोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा हो तो आज इस जलसे से तौबा करके जाना और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि इन्होंने जलसा किया और हमें पैगाम मिला है। हालांकि तुम्हारा मिजाज ऐसा, अगर मैं चाहूँ ना तो हर 2 मिनट पे तुम्हें ना अशार पढ़ पढ़ के कुदा के नारे लगा के खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा, समझो, खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा मैं। मगर नहीं यार, चाहता ये हूँ कि अपने नाना की कुछ बातें तुम्हें दे जाऊँ जब आया हूँ। सुनना चाह रहे हो? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1, अच्छा औरतें सोच रही ना ये मर्दों की बातें चल रही हैं, औरतें भी इसमें दाखिल हैं। लोग जो लफ्ज है लोग, उसमें औरतें भी आती हैं। 3 किस्म के लोग। नंबर 1, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। नौजवानों, तुम मुझे कितने ही नोट दे दो, इनको नोट दे दो, किसी पीर को नोट दे दो, मेरे हाथ पांव दबा दो, किसी पीर के हाथ पांव दबा दो, किसी से दुआ करा लो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ। और हाँ, अगर माँ बाप राजी हैं तो फिर ये काम करोगे तो हर तुम्हारा काम खुशबू देगा। तो पहला मैसेज क्या है? अब जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो ना, माँ बाप की वजह से, उसका हक अदा करो। पहला मैसेज क्या है? समझ में आ रही बात? पहला हक क्या? बहुत सारे लोग, अगर ऐलान होता तो 5-5, 10-10 हजार रुपए खाली नाम के ऊपर, हाँ हमने चंदे में इतने दे दिए, कर लिए, और अम्मा 2 दिन से खांस रही है, 100 रुपए का उसे खमीरा ला के नहीं दे सकता, 100 रुपए की उसे दवा ला के नहीं दे सकता। समझे? अगर पीर साहब आ जाए तो उनके लिए चादर पे चादर बदली जा रही है, गद्दे बदले जा रहे हैं, सारी चीजें बदले, मुर्गे अंडे सब कुछ। अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, करो, मगर अम्मा है उसका 3 दिन से 8-8 दिन से बेचारी की चादर नहीं बदली गई है, उसके कपड़े नहीं बदले गए हैं, उसे कभी उसके मन का खाना नहीं दिया जा रहा। अरे जरा सोचो तो प्यारे, जिस नबी ने ये कहा है कि खुदा एक है, वही नबी फरमाते हैं, मालूम है क्या फरमाते हैं? अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं, उसका नबी भी नाराज और उसका खुदा भी नाराज। ये पहला सबक है तुम्हारा, पहला सबक, ये समझना पड़ेगा इस बात को। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो, नहीं चाहते हो? और भाई सभी चाहते हैं, इसीलिए मज़ार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए, मगर मज़ार शरीफ पे ना मर्दों को जाना चाहिए, औरतों को नहीं। सच्ची बात, समझ में आ रही बात? औरतों का मज़ारात पे जाना जायज़ नहीं, वो बात अलग है। तुम गन्ना छील ले और ये मज़ार के चक्कर मार रही है, तुम्हें तो लगा दिया ठिकाने से, तू जा खेत पे काम करने, और ये मज़ार पे चक्कर लगा रही। क्यों? इसके सर का दर्द ही नहीं जाता जब तक मज़ार पे 2-3 चक्कर नहीं लगाएगी। लठ फेरो, अगर ऐसी कोई हो जो खाली ढचोकले मार रही है। पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हीं औरतों को चिपट गए। जिन्नात को कोई और काम नहीं रहा क्या यार? जो कभी घर से नहीं निकली, जो कभी बाहर नहीं निकली, वो भी हू कर दी, हू कर रही। अरे क्या मुसीबत है ये? पहले की औरतें कितना काम करती थी। तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, मर्दों का जायज है, तुम जाया करो। मगर मैं जो बता रहा था, बोलो जाओगे, एक बार ऐसी है, खानका ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कौन सी है? वो खानका कौन
सी है, सुन लो, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है। अगर माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप राजी हो जाए तो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो अल्लाह की कसम नबी फरमाते, आका फरमाते, कोई ऐसा वैसा मौलाना नहीं, आका फरमाते दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक सुभान